अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात हो। कराची में तेज हवाओं का राज बरकरार है। सुबह सवेरे होने वाली मजीद स्पीड पकड़ ली है। गर्दो गबार ने हद निगाह कम कर दिए। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज दिन में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने की पेशगोई कर दी। सरदार सरफराज कहते हैं झक्कड़ों को शाम तक ब्रेक लग जाएगा। अगले 5 से 6 रोज शहर में शदीद सर्दी रहेगी। झक्कड़ों के बायस कराची मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर इंडेक्स रेटिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची में तेज हवाओं का राज बरकरार है। सुबह सवेरे हवा ने मजीद स्पीड पकड़ ली। गर्दो गुबार ने हद निगाह कम कर दी। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। महकमा मौसमियात ने आज दिन में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने की पेशगोई कर दी। सरदार सरफराज कहते हैं झक्कड़ों को शाम तक ब्रेक लग जाएगा। अगले 5 से 6 रोज शहर शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। और कराची में आंधी और झक्कड़ों के बायस दीवारें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। तेज हवा के बायस मोटरसाइकिल सवारों के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मुहाल हो गया। जानलेवा हादसात धोरजी, औरंगी, सुरजानी, गुलशन मेमार, गुलबाई और नॉर्थ नाज़माबाद में पेश आए। तेज हवाओं ने दीवारें गिरा दी, दरख्त उखाड़ डाले। 2 रोज के दौरान हादसा 6 जाने ले गए। आपको बताएं कि शहर में तेज गर्द आलूद हवाओं का राज है। शहर में 27 तक 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाल मगरबी हवा चल रही है। तूफानी हवाओं के झक्कड़ चलने के बायस दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहर में लगे बिलबोर्ड से जानलेवा साबित हुए हैं। मजीद बात करेंगे सलाहुद्दीन अली से और जानेंगे सूरत हाल क्या है। जी सलाहुद्दीन। जी बिल्कुल, शहर के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं, गर्द-आलूद हवाएं चल रही हैं, झक्कड़ चल रहे हैं, जिसकी वजह गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तकरीबन 6 अफराद जो है वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात हुए। अगर बात करें बिलबोर्ड्स की तो मैं आपको बताऊं कि ये आप देख सकते हैं कि ये बिलबोर्ड बड़े और ये रहायशी इमारत के ऊपर लगे हुए हैं। और उस तरफ भी अगर आप देखें तो उस तरफ भी बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। ये अगर तेज़ हवाओं की वजह से गिरते हैं तो इससे कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से कई बार अहकामात भी जारी किए गए कि इन बिलबोर्ड्स को जो है वो हटा दिया जाए। अगर ये बिलबोर्ड्स नहीं उतरते, तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, तो फिर जो है वो उसकी बाइस अगर ये गिरते हैं तो ये किसी भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि ये रहायशी इमारतों के ऊपर ये बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कि महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम में मज़ीद तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब समंदर में तेज हवाओं और तुग़यानी में फंसी कश्तियों को बचाने का ऑपरेशन। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गवादर के करीब माहीगीरों की 2 कश्तियों को बहिफाजत बंदरगाह तक पहुंचा दिया। समंदर में तेज हवाओं और तुग़यानी में फंसी कश्तियों को बचाने का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गवादर के करीब माहीगीरों की 2 कश्तियों को बहिफाजत बंदरगाह तक पहुँचा दिया गया है। कराची और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त तेज़ हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से समंदर में भी कश्तियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तेज़ हवाओं की वाइस। और तेज़ हवाओं और तुग़यानी में फंसी कश्तियों को बचाने का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गवादर के करीब माहीगीरों की 2 कश्तियों को बहिफाजत बंदरगाह तक पहुंचा दिया है। समंदर में तेज़ हवाओं और तुग़यानी में फंसी कश्तियों का ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इसी हवाले से बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस वक्त जो कराची में और सिंध में जो इस वक्त मौजूदा समंदरी हवाएं तेज चलने का सिलसिला जारी है, तो इसके बाद जो है समंदर में जो कश्तियों पे माहीगीर मौजूद होते हैं उनके लिए भी मुश्किलात का सामना है। ऐसी ही सूरत हाल में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से भी समंदर में तेज हवाओं और तुग़यानी से बचाव के लिए जो मिशन है जिसका नाम SAR है, उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त क्योंकि समंदर में तेज हवा है और समंदर में तुग़यानी की वजह से जहाज जो है वो समंदर में मौजूद है और जो कश्तियों को बंदरगाह और महफूज मुकामात तक पहुंचाने में बचाने का ऑपरेशन ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी, आपने अपडेट किया।
और कोयटा समेत बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ एक बार फिर सफेद चादर में छुप गए। बर्फ गिरने से मुख्तलिफ शाहराहों पर सफर करना नामुमकिन हो गया। चमन में फंसे अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों और बर्फबारी का स्पेल 2 रोज जारी रहने की पेश गोई कर दी। ताहत नसर बर्फ ही बर्फ, घर गलियां पहाड़ सब सफेद हो गए। कोयटा, चमन, ज़ियारत, संजावी और दीगर इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। किला अब्दुल्ला में रात भर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात हालात के मुताबिक शहर में अब तक 30 मिलीमीटर बारिश, 4 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस कोयटा, चमन शहरा जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। PDMA की भारी मशीनरी ने स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फंसे अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान किया। बलूचिस्तान के मौसम की बात करेंगे। बलूचिस्तान जिला पशीन में कल रात से मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। बाग, बरशोर, तोबा, काकड़ी और खानोजई के इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज है। पशीन से हाशिम काकड़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी हाशिम। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सुबह बलूचिस्तान के जिला पशीन में भी शदीद बर्फबारी और बारिश हुई। यहाँ मौसला इतलात के मुताबिक तोबा काकड़ी, बरशोर मुताबिक कल रात PDMA ने जो रास्ता बंद कर दिया था खानोजी का बर्फबारी की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात थी, वो भी रात गए क्लियर कर दिया गया। अब वो रास्ता बिल्कुल ट्रैफिक के लिए क्लियर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।